लोक देवताओं में सबसे पहले अपने को याद रखना, देवताओं की अगर बात करते हैं तो देवता कौन से होते हैं, तो भैया अपने को याद रखना वे व्यक्ति या महापुरुष जो किसी पुण्य कार्य चमत्कारों के कारण लोगों के द्वारा पूजे गए, उनको अपन क्या कहते हैं, देवता कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात अपने को याद रखना बेटा, और दूसरी बात के अंतर्गत सबसे पहले अपने को याद रखना है मारवाड़ के पंचपीर। किसके पंचपीर भैया? मारवाड़ के पंचपीर। बहुत अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ सकता है, मारवाड़ के पंचपीर। तो मारवाड़ के जो पंचपीर है वो कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना रहामे पागो पंचपीर, रहामे पागो पंचपीर, रहामे पागो पंचपीर। अब रहामे पागो पंचपीर का मतलब क्या हुआ गुरुजी? अरे भैया इसमें से एक प्रश्न बनकर आएगा, और वो प्रश्न कौन सा है? तो रा से तो बनेगा मेरे भैया कौन सा? आपका रामदेव जी। रा से तो कौन बनेंगे? रामदेव जी। है से कौन बनेंगे भैया? आपके हड़बू जी। और भैया यहां आपको ध्यान रखना है, यहां कौन बनेंगे? मेहाजी। कौन से हैं? मेहाजी। और इधर अपने कौन बनेंगे? पाबूजी। कौन से हैं लोक देवता? पाबूजी। और इधर अपने जो लोक देवता हैं वो कौन से हैं दोस्तों? गोगाजी। कौन से हैं? गोगाजी। तो यानी एक प्रश्न तो अपने को यहां से पूछ सकता है कि पंचपीरों में सम्मिलित देवता नहीं है, तो याद रखना रहामे पागो पंचपीर, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहाजी, पाबूजी और गोगा जी जो है ये पंचपीर में सम्मिलित देवता हैं। दूसरी बात दोस्तों आपको याद रखना, एक तो अपने को याद रखना है भौमिया जी। कौन से जी? भौमिया जी। भौमिया जी क्या होते हैं? तो भौमिया जी ध्यान रखना भूमि के रक्षक जो देवता होते हैं। किसके देवता होते हैं? भूमि रक्षक देवता जो होते हैं भैया उनको क्या कहते हैं? अपन भौमिया जी कहते हैं। ठीक है। दूसरा अपने को याद रखना ग्राम रक्षक देवता। कौन से? ग्राम रक्षक देवता। और ग्राम रक्षक जो देवता होते हैं भैया उनको अपन कहते हैं क्या? क्षेत्रपाल। क्या कहते हैं भैया? क्षेत्रपाल। ये दो चीजें अपने को शुरुआत में जानकारी में रखनी है। ठीक है। आगे देखिए, अब स्टार्ट करते हैं अपन इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं मैं। सबसे पहले देखिए साहब, सबसे पहले अपन कौन से देवता पढ़ते हैं? रामदेव जी। रामदेव जी की अगर बात करें बेटा तो रामदेव जी का जो जन्म हुआ वो कहां पर हुआ था? आपके उड़ू काश्मीर बाड़मेर के अंतर्गत इनका जन्म हुआ। और ये आपको ध्यान रखना शिव तहसील। कौन सी तहसील है बाड़मेर के अंतर्गत? शिव तहसील के अंतर्गत। और तवर वंशी है। कौन से? तवर वंशी है। तो तवर वंशी है राजपूत परिवार में साहब इनका क्या होता है? जन्म होता है। किसका? आपके रामदेव जी का। फिर इनके पिता कौन थे भैया? तो इनके पिताजी का नाम अजमाल जी, याद रखना। माता कौन हो जाएगी? तो इनकी माता कौन थी? मैणा दे। और इनकी पत्नी कौन है भैया? तो इनकी पत्नी नेतल दे है। और इनकी सवारी या घोड़े का नाम आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? लीला। अब इनका मंदिर दोस्तों, तो एक मंदिर तो है आपका कौन सा? रुणेचा जैसलमेर। कहां पर है? रुणेचा जैसलमेर में है। दूसरा आपको याद रखना कौन सा? मिनी रामदेवरा। और मिनी रामदेवरा कहां पर है? आपका मिनी रामदेवरा है। दूसरा रामदेवरा जो है ये है खुंडियास। और ये खुंडियास कहां पर पड़ता है? आपके डीडवाना कुचामन में। और तीसरा जो है अपने को याद रखना छोटा रामदेवरा। जो छोटा रामदेवरा कहां पर है भैया? आपके गुजरात के अंतर्गत है। कहां पर है? गुजरात के अंतर्गत। अब दोस्तों देखिए, इस मेले को कहते हैं, याद रखना मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैं आपको यहां पर लिख देता हूं रामदेव जी का मेला। तो मेला कब प्रारंभ होता है भैया? तो मेला आपका प्रारंभ होता है कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से साहब इनका मेला क्या होता है? प्रारंभ होता है। और ये मेला पूर्ण कब होता है दोस्तों? तो ये मेला पूर्ण होता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कब पूर्ण होता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को साहब ये मेला क्या हो जाता है? पूर्ण। और इसी मेले को कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला। सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से, सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से सबसे बड़ा जो मेला है साहब वो कौन से लोक देवता का है? तो वो भी भैया अपने को याद रखना सबसे बड़ा मेला किसका हो जाएगा? रामदेव जी का हो जाएगा। ठीक है। अब इनको किन किन नामों से जानते हैं दोस्तों? तो इनको याद रखना, एक तो इनको मुस्लिम जो लोग होते हैं वो तो किसमें पूछते हैं? रामसा पीर। हिंदू जो होते हैं वो किसके रूप में पूछते हैं? कृष्ण अवतार के रूप में पूछते हैं रामदेव जी को। और इन्हीं को कहा जाता है, अपने को याद रखना, एक क्या? सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता। कौन से देवता कहे जाते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता किसको कहे जाते हैं? रामदेव जी को कहते हैं। दूसरा भैया अपने को याद रखना, यहां पर कौन सा शब्द आया है? देवल। कौन सा शब्द आया है? देवल। अब मैं यहां आपको 3-4 एक शब्दावली और लिखता हूं, और 3-4 शब्दावलियों के अंतर्गत कौन कौन से वो देखते हैं साहब। तो देखिए, देवल की बात करें तो देवल क्या होते हैं? तो रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों को क्या कहते हैं? देवल। रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा होती है उसको क्या कहते हैं? नेजा। और रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं भैया वो क्या कहलाते हैं? रिखिया। और रामदेव जी के द्वारा जो पंथ चलाया गया वो कौन सा पंथ था? कामड़ पंथ। और रामदेव जी की आराधना में जो कामड़ जाति की महिलाएं नृत्य करती है वो नृत्य कौन सा है? 13 ताली नृत्य।
कौन सा है, 13 ताली नृत्य है। और इनके गुरु का नाम आपसे पूछे भैया तो गुरु का नाम अपने को याद रखना, क्या नाम है इनके का, गुरु का नाम बालीनाथ जी। क्या नाम है भैया इनके गुरु का नाम, बालीनाथ जी है। और दूसरी बात बेटा याद रखना इनके बारे में, एकमात्र लोक देवता है, एकमात्र लोक देवता। और एकमात्र लोक देवता है जो क्या थे भैया, कवि थे। क्या थे, कवि। और इनका जो ग्रंथ था वो ग्रंथ कौन सा है आपका, 24 वाणियां। कौन सा ग्रंथ है भैया, आपके ध्यान रखना है 24 वाणियां। 24 वाणियां जो ग्रंथ है वो कौन से लोक देवता का है, तो ये अपने को ध्यान रखना कौन से लोक देवता का है, रामदेव जी का। किसका है भैया, आपके रामदेव जी का है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। ये रामदेव जी का आपका एक संपूर्ण निचोड़ मैं आपके सामने ले आया हूं, जो अधिकतर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरे लोक देवता हमारे सामने कौन से हैं, हड़बू जी है। हड़बू जी के बारे में याद रखना दोस्तों, हड़बू जी के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो हड़बू जी के बारे में अपने को विशेष रूप से क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो वो देखिए साहब। हड़बू जी का जो जन्म हुआ वो जन्म कहां पर हुआ था, भूडेल नागौर के अंतर्गत जन्म हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ है, भूडेल नागौर। इनके पिता कौन थे भैया, मेहा जी थे। और इनकी माता का नाम क्या था, सौभाग्य दे था। और इनकी जो सवारी थी भैया वो अपने को याद रखनी, वो क्या सी है, शियार। और इनका जो मंदिर है भैया वो कहां पर है, बेंगटी। और बेंगटी कहां पर है, फलौदी के अंतर्गत है। कहां पर है साहब, बेंगटी फलौदी के अंतर्गत है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, तो इस मंदिर का जो निर्माण आपसे पूछ ले तो ये अपने को ध्यान रखना है। मंदिर का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, अजीत सिंह ने। मारवाड़ के शासक कौन थे, अजीत सिंह। अजीत सिंह जी के द्वारा इनके मंदिर का क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया है दोस्तों, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। दूसरी बात, विशेष बात क्या है इनके उपनाम, तो एक तो भैया इनको कहते हैं शकुन शास्त्र का ज्ञाता। शकुन शास्त्र का ज्ञाता किस कौन से लोक देवता को कहा जाता है, तो हड़बू जी को कहा जाता है। दूसरा इनको कहा जाता है बचन सिद्ध देवता। कौन से देवता, बचन सिद्ध देवता के नाम से साहब किसको जाना जाता है, आपके हड़बू जी महाराज को जाना जाता है। दूसरी बात, इनके जो गुरु थे, इनके भी गुरु कौन थे भैया, आपके बालीनाथ। दोनों के गुरु रामदेव जी और हड़बू जी, दोनों के जो गुरु हैं दोस्तों वो कौन है, आपके बालीनाथ जी हैं। और इनके गुरु बालीनाथ और ये जो हड़बू जी थे भैया, ये किसके समकालीन थे, ये राव जोधा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, राव जोधा के समकालीन। याद रखना दोस्तों, राव जोधा को इन्होंने ही मारवाड़ के शासन का क्या दिया था, आशीर्वाद। और जब राव जोधा को मारवाड़ का शासन प्राप्त हो गया तो राव जोधा ने इनको कहां की जागीरी दी थी, आपके बेंगटी की जागीरी दी थी। कहां की, बेंगटी की। ठीक है। अब दूसरी बात अपने को क्या याद रखना है, इनके मंदिरों में प्रतीक के रूप में किसकी पूजा होती है, तो प्रतीक के रूप में ध्यान रखना भैया, इनके मंदिर में प्रतीक के रूप में किसकी पूजा होती है, तो ये अपने को याद रखना किसकी होती है, बैलगाड़ी की। किसकी पूजा होती है मेरे दोस्तों, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है साहब, क्योंकि ये वो असहज गायों के लिए चारा लाया करते थे उस बैलगाड़ी में, इसलिए साहब उसी मंदिर में इनके प्रतीक के रूप में किसकी पूजा होती है, बैलगाड़ी की। ठीक है। अगले लोक देवता हैं हमारे कौन से भैया, मेहाजी। अब मेहाजी के बारे में देखिए, तो मेहाजी की अगर अपन बात करते हैं तो मेहाजी ध्यान रखना, मेहाजी की बात करें अपन तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था तापू ओसिया जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत साहब इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। इनके पिता कौन थे भैया, तो इनके पिता केलू जी थे। इनकी माता कौन थी, तो इनकी माता कौन थी, मायड़दे थी। कौन थी भैया, मायड़दे। और इनके घोड़े का नाम क्या है, तो इनके घोड़े का नाम क्या था, किरण कावरा। और भैया याद रखना, मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर है वो कहां पर है, बापड़ी जोधपुर के अंतर्गत। और यहीं पर इनका क्या लगता है, मेला। और मेला कब लगता है मेरे दोस्तों, तो मेला अपने को ध्यान रखना, मेला लगता है जन्माष्टमी पर। कब लगता है भैया, जन्माष्टमी के अवसर पर क्या लगता है, मेला। और इनको किस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है, तो इनको प्राप्त है किसके नाम से, गौरक्षक देवता। कौन से देवता है भैया, गौरक्षक देवता के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। पहली विशेष बात क्या, तो ये राव चूड़ा के समकालीन थे। ये मारवाड़ के जो शासक थे राव चूड़ा, उनके समकालीन थे साहब कौन से लोक देवता आपके, तो आपको ध्यान रखना मेहाजी। दूसरा, जैसलमेर के भाटी रणंग देव से युद्ध करते हुए, जैसलमेर के भाटी शासक कौन थे, रणंग देव। इस रणंग देव से युद्ध करते हुए साहब किसको प्राप्त हुए थे, वीरगति को। युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए साहब कौन से, तो ये अपने को ध्यान रखना साहब। तीसरी बात क्या याद रखनी है इनके बारे में, मैं यहां बता देता हूं आपको बेटा, इनके वंश की वृद्धि नहीं होती साहब। इनके वंश की वृद्धि नहीं होती। और ये नहीं होती दूसरे के पुत्र को गोद लेकर, वंश परंपरा को गोद लेकर, वंश परंपरा को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कौन से देवता के भोपे, तो आपको ध्यान रखना मेहाजी के। किसके भैया, मेहाजी। ये अपने कौन से हो जाते हैं, मेहाजी हो जाते हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट,
अगले जो लोग देवता आते हैं हमारे सामने वो आते हैं दोस्तों कौन से, पाबूजी। मेरा उद्देश्य आपका समय खराब नहीं करना है और पाठशाला क्लासेस की ओर से आपसे ये बूस्टर डोज दिया जा रहा है हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण है। जब आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा कर चुके, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, तब उस समय आपको ये क्लास आपके सामने उपस्थित होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके रिवीजन के लिए एक क्लास बूस्टर डोज के रूप में लेकर आया हूं दोस्तों, और मुझे उम्मीद नहीं, आशा है आप इसको बहुत सारा, इस क्लास को प्यार और सम्मान और मान सम्मान दोगे और आगे अपने दोस्तों तक शेयर करना है ना। नेक्स्ट जो लोग देवता है वो कौन से हैं साहब, पाबूजी हैं। कौन से हैं, पाबूजी महाराज। पाबूजी महाराज का जन्म हुआ था 1239 कोलूमंड फलौदी के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। और याद रखना कौन से परिवार में जन्म हुआ भैया, राठौड़ परिवार में। ठीक है, पिता का नाम क्या था इनके का, तो इनके पिता का नाम क्या था, धांधल जी था। इनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम क्या था भैया, कमला दे था। और पाबूजी महाराज की जो पत्नी है इसको सुप्यार दे या अपन कहते हैं फूलम दे। कौन सी, फूलम दे। तो सुप्यार दे या फूलम दे के नाम से साहब अपने को ध्यान रखना कौन से लोक देवता की पत्नी है, पाबूजी महाराज की। और इनकी घोड़ी का नाम अपने को मुख्य रूप से याद रखना कौन सी है, केसर कालमी। कौन सी है भैया, केसर कालमी। और पाबूजी महाराज का जो मंदिर है ये कहां पर है, कोलूमंड। और कोलूमंड कहां पर है, फलौदी के अंतर्गत है। कहां पर है भैया, फलौदी के अंतर्गत है। और कोलूमंड में साहब इनका क्या लगता है, मेला। और मेला लगता है भैया चैत्र अमावस्या को। कब मेला लगता है, चैत्र अमावस्या को साहब किसका मेला लगता है, तो ये अपने को ध्यान रखना किसका लगता है साहब, पाबूजी महाराज का। पाबूजी महाराज के नाम क्या है, तो एक तो भैया इनको कहते हैं किसका अवतार, लक्ष्मण का अवतार। एक तो इनको किसके अवतार कहा जाता है, लक्ष्मण के अवतार कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो अपने को ध्यान रखना। और दूसरा मेरे भैया ये नाम जो दिया गया आपके सामने, एक किसके देवता, आपके ऊंटों के देवता। किसके देवता है भैया, ऊंटों के देवता किसको कहा जाता है, आपके पाबूजी को। अब ऊंट पालने वाली जो जाति है, अब आराध्य देव आपसे पूछा जाए तो आराध्य देव ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये आराध्य देव है किसके, राइका रेवारी जाति के। कौन सी जाति के, राइका और रेवारी जाति के साथ क्या है, आराध्य देव है कौन, आपके पाबूजी महाराज हैं। ठीक है, पाबूजी के बारे में ध्यान रखना, सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, तो सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है साहब, ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है भैया, पाबूजी को जाता है। ये कहां से लेकर आए थे मेरे भैया, तो ये अपने को याद रखना कहां से लेकर आए थे, अमरकोट से लेकर आए थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए तो अपने को याद रखना है एक स्थान जिसका नाम है देचू। और देचू नामक जो स्थान है ये कहां पर है, ये देचू स्थान कहां पर है, फलौदी में है। कहां पर है भैया, आपके फलौदी के अंतर्गत ये देचू नामक स्थान है। और इस स्थान पर ये अपने को ध्यान रखना, इस स्थान पर 1276 ईस्वी में, कब की बात है, 1276 ईस्वी में अपने बहनोई जायल नागौर, जायल कहां पर पड़ता है भैया, नागौर। और जायल नागौर के अंतर्गत ये अपने को ध्यान रखना, अपने बहनोई जिनका नाम क्या था, जायल नागौर के, तो इनका नाम था जिंदराव खींची। क्या नाम था भैया, जिंदराव खींची से देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए, देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए, चारणी की गायों की रक्षा करते हुए साहब, गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। रक्षा करते हुए साहब किसको प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। कौन वीर गति को प्राप्त हुए थे साहब, आपके पाबूजी महाराज। कौन वीर गति को प्राप्त हुए थे, पाबूजी महाराज। और जब पाबूजी का युद्ध हुआ बेटा, तो पाबूजी की हत्या का जो बदला लिया गया था, यह भी अपने को ध्यान रखना है। पाबूजी की हत्या का बदला, अगर आपसे पूछा जाए कि पाबूजी की हत्या का बदला किसने लिया, तो पाबूजी की जो हत्या का बदला लिया था वो लिया था किसने, इनके भतीजे, जिसका नाम क्या था, रूपनाथ। क्या नाम था भैया, रूपनाथ, जिनको अपन इतिहास में किसके नाम से जानते हैं, झरडा जी। किसके नाम से, झरडा जी। और इनका जो मंदिर है ये भी अपने को ध्यान रखना कहां पर है, एक तो कोलूमंड में है। कहां पर है भैया, कोलूमंड के अंतर्गत इनका मंदिर है। दूसरी बात अपने को क्या याद रखनी है, हिमाचल में ये बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। बालकनाथ हिमाचल में साहब किसके नाम से, तो ये याद रखना, हिमाचल में बालकनाथ के नाम से कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं, आपके पाबूजी महाराज पूजे जाते हैं। ठीक है, अब प्रतीक चिन्ह क्या है, तो भाला लिए अश्वारोही, बाईं ओर झुकी हुई पाग, कौन से लोक देवता का प्रतीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना, भाला लिए अश्वारोही, बाईं ओर झुकी हुई जो पाग है वो कौन से लोक देवता की है भैया, आपके। तो ये आपको ध्यान रखना किसकी है, पाबूजी की है। और पाबूजी के बारे में थोड़ी चीजें और मैं आपको यहां पर लिख देता हूं।
गुरु आपसे पूछे तो गुरु हो जाएंगे भैया कौन? समर्थ भारती। ठीक है साहब, गुरु जी तो कौन हो जाएंगे? समर्थ भारती। और इनकी फड़ की अगर बात करें, पाबू जी की फड़ की, तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। राजस्थान की सबसे क्या है? लोकप्रिय फड़। तो लोकप्रिय जो फड़ है वो कौन से देवता की है? पाबू जी की। और इस फड़ का जो वाचन करते हैं वो वाचन कौन करते हैं? तो ये याद रखना, नायक, आयड़ व थोरी जाति के भोपे। और वाद्यंत्र कौन सा प्रयुक्त होता है मेरे भैया? तो वाद्यंत्र होता है कौन सा? रावण हत्ता। कौन सा होता है भैया? रावण हत्ता वाद्यंत्र इसमें प्रयोग होता है। ये अपने को ध्यान रखना विशेष रूप से। ठीक है, तो ये मैंने आपको आपके जो पाबू जी महाराज थे, और एक ग्रंथ और थोड़ा सा याद रखना, पाबू प्रकाश। कौन सा ग्रंथ है? पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है भैया किसने? आसिया मोड़ जी ने। किसने लिखा है? आसिया मोड़ जी के द्वारा साहब ये ग्रंथ लिखा गया है। एक तो लक्ष्मण का अवतार, एक ऊंटों के देवता, और एक इनको भैया यहां पर याद रखना कौन से देवता? गौरक्षक देवता भी कहते हैं। कौन से देवता कहते हैं? गौरक्षक। ये हमारे कौन से लोक देवता हो गए साहब? आपके पाबू जी महाराज। ठीक है, कम समय में अधिक चीज आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूं, और ये आपकी तैयारी को नई उड़ान देगा। आप बस इस वीडियो को बड़ा प्यार और समर्थन देना। जब भी आपको ये वीडियो प्राप्त हो तब बड़ी मेहनत शिद्दत के साथ इस वीडियो को बनाया जा रहा है। अगले जो लोक देवता है हमारे वो कौन से होंगे साहब? गोगा जी। कौन से होंगे? गोगा जी। गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी, कब की बात है? 946 ईस्वी। और 946 ईस्वी कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू को अंतर्गत इनका जन्म होता है। कौन से परिवार में होता है? तो इनका जन्म होता है भैया कौन से परिवार में? चौहान परिवार में। कौन से परिवार में? चौहान परिवार में। पिता कौन थे इनके? तो पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। माता का नाम अपने को याद रखना मेरे दोस्तों क्या है? बाछल दे। पत्नी का नाम अपने को याद रखना केलम दे। उनके घोड़े का नाम याद रखना बेटा नीला, या फिर आपसे एग्जाम में दे दे, नया नाम देने लग गए आजकल, जावड़िया इनके घोड़े का नाम। अब मंदिर देखिए साहब कहां पर है? गोगा मेडी, नौहर, हनुमानगढ़। कहां पर है साहब इनका मंदिर? गोगा मेडी, नौहर, हनुमानगढ़ के अंतर्गत इनका मंदिर है। अब इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। इस मंदिर का जो आकृति है, इस मंदिर की क्या आकृति? तो इस मंदिर की जो आकृति है दोस्तों वो है कैसी? मकबरे नुमा है। कैसी है? मकबरे नुमा तो आकृति है साहब इस मंदिर की। दूसरी बात अपने को क्या याद रखनी है? इस मंदिर में लिखा है क्या? ओम व बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह शब्द का जो प्रयोग हुआ वो कौन से मंदिर में हुआ है? गोगा मेडी, नौहर, हनुमानगढ़ के अंतर्गत हुआ है। और यहां पर जो मेला लगता है वो मेला लगता है कब भैया? गोगा नमी को। कब लगता है? गोगा नमी। और मेरे दोस्तों गोगा नमी कब आती है? तो गोगा नमी आप जानते हो भाद्रपद कृष्ण नवी। भाद्रपद कृष्ण नवी को साहब कौन सी नमी आती है? गोगा नमी आती है। कौन सी नमी आती है? गोगा नमी आती है। ये तो हो गया एक मंदिर। दूसरा मंदिर आपसे पूछा जाए तो मैं यहां पर लिख देता हूं। दूसरा मंदिर है शीर्ष मेडी। कौन सा है भैया? शीर्ष मेडी। और शीर्ष मेडी जो स्थान है वो कहां पर है? ये है ददरेवा। और ददरेवा नामक जो स्थान है ये कहां पर है भैया? चूरू में है। तीसरा आपसे स्थान पूछा जाता है तो तीसरा स्थान याद रखना मेरे दोस्तों, गोगा जी की ओल्डी। अगर आपसे पूछे क्या? गोगा जी की ओल्डी, तो मेरे भैया याद रखना गोगा जी की जो ओल्डी है, ये गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? तो ये गोगा जी की ओल्डी है कहां पर? सांचौर में। कहां पर है? सांचौर के अंतर्गत है। ये विशेष रूप से अपने को याद रखना है। अब गोगा जी को किस नाम से जानते हैं? तो गोगा जी को एक तो कहते हैं भैया नागराज। गोगा जी को किस नाम से जानते हैं? नागराज। और एक कहते हैं इनको जहार पीर। कौन सा पीर? जहार पीर। और जहार पीर जो नाम दिया था ये दिया था महमूद गजनवी ने। किसने नाम दिया था? महमूद गजनवी ने। जहार पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। क्या होता है? साक्षात देवता। अब इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो भैया याद रखना इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प पर, सॉरी पत्थर पर किसकी आकृति है मेरे दोस्तों? सर्प की जो आकृति है वो समझ लेना वो कौन से महाराज है? हमारे गोगा जी महाराज। और गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। तो ये याद रखना मेरे दोस्तों इनका जो मंदिर होता है वो कौन से वृक्ष के नीचे? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। और इनके जो पुजारी होते हैं ना, वो पुजारी भी भैया याद रखना मेरे भैया हिंदू और कौन होते हैं? मुस्लिम होते हैं मेरे दोस्तों। कौन होते हैं? मुस्लिम। फिर एक शब्द आया गोगा राखड़ी। कौन सा शब्द आया? गोगा राखड़ी। तो गोगा राखड़ी शब्द को मैं यहां पर आपको बता देता हूं। गोगा राखड़ी। अब गोगा राखड़ी का मतलब क्या? तो गोगा राखड़ी जो शब्द है ना ये अपने को ध्यान रखना विशेष रूप से भैया। गोगा राखड़ी में पूछा जाए तो हल व हाली,
हल व हाली, हाली का मतलब होता है हल चलाने वाला। हल व हाली के 9 गांठों की, 9 गांठों की राखी बांधी जाती है। वो राखी क्या कहलाती है भैया? वो अपने को ध्यान रखना क्या कहलाती है? गोगा राखड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? गोगा राखड़ी। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाए साहब, तो दूसरा प्रश्न आपको ध्यान रखना है कायम खानी। कौन सा दूसरा प्रश्न है? कायम खानी। और कायम खानी की अगर बात करें तो भैया कायम खानी कौन होते हैं? तो ये याद रखना गोगा जी के वंशज होते हैं। किसके वंशज होते हैं? गोगा जी के वंशज। तो गोगा जी के वंशज जो है वो कौन से कहलाते हैं? कायम खानी, क्योंकि गोगा जी की 17वीं पीढ़ी के व्यक्ति कायम सिंह को जबरदस्ती से इस्लाम कबूल करवाया गया था, और उन्हीं के वंशज आगे चलकर किसके नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? तो ये अपने को ध्यान रखना, किसके नाम से? कायम खानी मुसलमानों के नाम से। ठीक है। दूसरा, इनके पुत्र का नाम क्या है? केसरिया कुंवर जी। इनके पुत्र, किसके पुत्र है बेटा? तो ये अपने को ध्यान रखना, पुत्र किसके हैं? ये गोगा जी महाराज के। और केसरिया कुंवर का जो ध्वज होता है वो ध्वज कौन से रंग का होता है? तो वो जो ध्वज होता है केसरिया जी का, तो वो अपने को ध्यान रखना सफेद रंग का। कौन से रंग का भैया? सफेद रंग का इनका ध्वज होता है। तीसरा, महमूद गजनवी को पराजित करने वाले लोक देवता। तो मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि महमूद गजनवी को जो पराजित करने वाले लोक देवता है वो साहब कौन हो जाएंगे? हमारे गोगाजी महाराज। कौन से महाराज हो जाएंगे भैया? गोगाजी महाराज। ये गोगाजी महाराज का एक अल्प समय में, बहुत कम समय में आपके सामने परिचय प्रस्तुत है। अगले लोक देवता देखिए, अगले जो लोग, अगला देखिए साहब, अगले लोक देवता हमारे सामने कौन से हैं भैया? तेजाजी महाराज। कौन से महाराज? तेजाजी महाराज। और तेजाजी महाराज राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता। तो राजस्थान के सबसे लोकप्रिय जो देवता हैं भैया, ये अपने को याद रखना, ये कौन से हो जाएंगे? तेजाजी महाराज। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ वो 1073 ईस्वी खड़नाल नागौर के अंतर्गत, याद रखना, धौलिया गोत्र के जाट परिवार में। कौन से गोत्र के? धौलिया गोत्र। और धौलिया गोत्र के जो जाट परिवार है, इस जाट परिवार के अंतर्गत साहब किसका जन्म होता है? तो धौलिया गोत्र के जाट परिवार के अंतर्गत किसका जन्म होता है? आपके तेजाजी महाराज का। पिता का नाम क्या था भैया? इनके का ताहड़ जी था। माता कौन थी? राम कंवरी। पेमल दे इनकी क्या थी? पत्नी। ये कहा की थी भैया? ये थी आपकी कहां? पन्नेर। और पन्नेर स्थान कहां पर है? अजमेर में है मेरे भैया। कहां पर है? अजमेर में है। और इनकी सवारी कौन सी थी? तो भैया इनकी सवारी का नाम तो आपको याद रखना, लीलन। और लीलन को अपन क्या कहते हैं? सिणगारी। कौन सी? सिणगारी। ठीक है। तो लीलन अपने को ध्यान रखना है। दूसरा, इनके मंदिर, एक मंदिर तो जो है ना भैया इनका, ये कहां पर है? खड़नाल नागौर के अंतर्गत है। एक मंदिर तो कहां पर है? खड़नाल नागौर। और यहां पर इनका जो मेला लगता है मेरे दोस्तों, वो मेला लगता है तेजा दशमी को। कब लगता है भैया? तेजा दशमी के दिन साहब इनका क्या लगता है? मेला। और तेजा दशमी कब आती है दोस्तों? तो तेजा दशमी आती है आपकी भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी साहब कौन सा मेला लगता है? तेजाजी महाराज का मेला लगता है। दूसरा जो इनका मंदिर है वो मंदिर कहां पर है? तो दूसरा मंदिर भी अपने को याद रखना दोस्तों, दूसरा मंदिर आपसे पूछ ले तो दूसरा मंदिर है इनका कहां पर? पर्वतसर डीडवाना कुचामण। पर्वतसर डीडवाना कुचामण के अंतर्गत। और यहां अपने को ध्यान रखना, वीर तेजाजी पशु मेला। कौन सा? वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन होता है साहब, पशु मेला। ठीक है। और ये पशु मेला कब से कब तक चलता है भैया? तो ये अपने को ध्यान रखना, श्रावण पूर्णिमा से। कब से मेरे दोस्तों? श्रावण पूर्णिमा से। और ये लगता है साहब का भाद्रपद अमावस्या तक। तो भाद्रपद अमावस्या तक साहब क्या लगता है? मेला लग जाता है साहब। ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है। एक इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? सेंदरिया। ये तीसरे नंबर का मंदिर है। और सेंदरिया नामक जो स्थान है ये कहां पर है? आपके ब्यावर के अंतर्गत है बेटा। और इस सेंदरिया नामक स्थान पर इनको किसने काटा था? सर्प ने काटा था।
सर्प ने काटा था साहब कहां पर, आपके सेंदरिया नामक स्थान पर। और एक इनका चौथा जो मंदिर है वो कहां पर है, सुरसरा किशनगढ़ अजमेर। और यहां मेरे दोस्तों तेजा जी की क्या हुई थी, मृत्यु। तो तेजा जी का जो मृत्यु स्थल है वो मृत्यु स्थल कौन सा है साहब, आपका सुरसरा किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत है भैया। और इनको किन किन नामों से जानते हैं, तो एक तो भैया तेजा जी महाराज को क्या कहते हैं, धौलिया वीर। एक किसका अवतार कहते हैं मेरे दोस्तों, शिव का अवतार। किसका अवतार, शिव का अवतार। और एक कहा जाता है इनको कालावे वाला के देवता। किसके देवता, कालावे वाला के देवता। और एक अपने को याद रखना, इनको कहते हैं भैया कौन सा, गौरक्षक देवता। कौन सा देवता मेरे भैया, गौरक्षक देवता के नाम से भी साहब इनको जाना जाता है। अब प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो ध्यान रखना, प्रतीक चिन्ह तलवार लिए अश्वारोही। तलवार लिए जो अश्वारोही प्रतीक चिन्ह है वो कौन से लोक देवता का है, तो प्रतीक चिन्ह किसका हो जाएगा साहब, आपके तेजाजी महाराज का। अब यहां पर एक शब्द है, आपके सामने एक शब्द आया है, और वो शब्द कौन सा है, तो वो शब्द देख लेते हैं भैया। वो शब्द है हमारे सामने कौन सा, तेजा ताती। कौन सी ताती है, तेजा ताती। अब तेजा ताती होती क्या है मेरे भैया, तो तेजा ताती में ध्यान रखना, तेजा ताती की अगर बात करें तो किसी व्यक्ति को सर्प या कुत्ते ने काट लिया हो, सर्प या कुत्ते के द्वारा काटा गया हो, तो उसकी स्वस्थ कामना के लिए, किसकी, उसकी स्वस्थ कामना के लिए, तो उसकी स्वस्थ कामना के लिए अपने को याद रखना तेजा जी के नाम का भैया क्या बांधते हैं, धागा। तेजा जी के नाम का क्या बांधते हैं, धागा बांधते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, तेजा ताती कहते हैं। फिर आता है तेजा गीत। अब ये जो तेजा गीत है ना, ये किसान प्रेरक गीत है। कैसा गीत है मेरे भैया, किसान प्रेरक गीत है। और एक किसान प्रेरक जो गीत है वो कौन सा है, तेजा गीत। और तेजा गीत में ध्यान रखना भैया, फसल बुवाई से पूर्व किसान जो होते हैं ना, वो अच्छी फसल की कामना के लिए तेजा जी के गीत गाते हैं ना, उनको अपन क्या कहते हैं, तेजा गीत। दूसरी बात, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने साहब लाछा गुजरी की गायों की क्या की थी, रक्षा। तो लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करने वाले जो लोक देवता हैं साहब हमारे, वो कौन से हो जाएंगे, तेजाजी महाराज हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे भैया, तेजाजी महाराज। और याद रखना मेरे दोस्तों, सितंबर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था तेजाजी पर। कितने रुपए का, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था किस पर, तेजाजी महाराज पर। और ये डाक टिकट जारी किया गया था श्री सचिन पायलट के द्वारा। किसके द्वारा, सचिन पायलट साहब के द्वारा। ये तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री थे, उस समय इन्होंने डाक टिकट जारी किया था। एक इनकी सवारी लीलन के ऊपर एक रेलवे का संचालन किया गया है, और वो रेल कौन सी है, लीलन एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस है, लीलन एक्सप्रेस। ये जयपुर टू जैसलमेर की ओर चलती है भैया। तो ये हमारे कौन से लोक देवता हो जाते हैं, अपने तेजाजी महाराज। कौन से महाराज, तेजाजी महाराज। बेटा बूस्टर डोज है, यानी कि आपको रिवीजन के लिए ये वीडियो आपके पास पहुंचाई जा रही है, तो आप रिवीजन करें, पूरा अध्ययन हम समय नहीं दे सकते। अगले लोक देवता देखिए साहब, अगले लोक देवता हमारे सामने है कौन से, देवनारायण जी। कौन से भैया, आपके देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म हुआ था माला सेरी डूंगरी भीलवाड़ा के अंतर्गत नागवंशीय। कौन से वंशीय है, ये अपने को ध्यान रखना, नागवंशीय बगड़ावत परिवार में, नागवंशीय बगड़ावत परिवार। तो नागवंशीय गुर्जर बगड़ावत परिवार के अंतर्गत किसका जन्म होता है साहब, देव जी का। देव जी के पिता का क्या नाम था, तो देव जी के पिता का नाम था सवाई भोज। और सवाई भोज का जो मंदिर है ना बेटा, ये अपने को ध्यान रखना कहां पर है, आसिंद में है। कहां पर है मेरे दोस्तों, आसिंद के अंतर्गत है। माता कौन थी, तो इनकी माता कौन थी, साडो। और ये साडो जो थी ये कहां की थी भैया, मालवा की। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, पीपल दे। क्या नाम था भैया, पीपल दे था। ये धार शासक जयसिंह की पुत्री थी। लीलागर इनकी क्या थी साहब, सवारी थी। इनका मुख्य मंदिर कहां पर है, तो गोठ दड़ावेत आशिंद भीलवाड़ा के अंतर्गत एक मंदिर तो इनका साहब यहां पर है। और यहां पर मेला कब लगता है बेटा, तो मेला लगेगा देव सप्तमी। और देव सप्तमी आती है आपके भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी पर साहब यहां पर क्या लगता है, मेला लगता है। दूसरा जो मेला है साहब, इनका दूसरा जो मंदिर है वो कौन सा है, देवमाली। और देवमाली स्थान कहां पर है, ब्यावर। ये याद रखना बगड़ावतों का गांव है। किसका गांव है, बगड़ावतों का गांव है, ठीक है। और तीसरा अपने को याद रखना देवधाम जोधपुरिया टोंक। और ये तीसरा जो मंदिर है ये अपने को ध्यान रखना, इसे सरकार ने क्या घोषित किया, पर्यटन स्थल। क्या घोषित किया है मेरे दोस्तों, पर्यटन स्थल घोषित किया है। और दूसरी बात, हाल ही में यहां पर 101 किलो चांदी की प्रतिमा, 101 किलो चांदी की प्रतिमा, एकमात्र मंदिर है जहां पर चांदी की प्रतिमा श्री राजाराम गुर्जर जी के द्वारा स्थापित की गई है।
श्री राजाराम गुर्जर जी के द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है। जयपुर ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी, उनके पति हैं राजाराम जी, बड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और जहां भी इनको ऐसा लगता है कि जहां हमारे समाज या सभी समाजों के बच्चों में कोई बच्चा अशिक्षित है तो उसकी भी ये मदद करते हैं, और धर्म में इनकी प्रति विशेष आस्था है। हर मंदिर या हर उस स्थान पर जाके ये अपने आप भगवान के चरणों में कुछ ना कुछ ये भेंट करके आते हैं। तो ऐसे भामाशाही की हमेशा जय बनी रहनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाता है बेटा विष्णु का अवतार, तो विष्णु का अवतार देखिए साहब कौन से लोक देवता है। तो विष्णु का अवतार एक तो याद रखना गुर्जरों के जो देवता है साहब देवनारायण जी, उनको किसका अवतार? विष्णु का। दूसरा इनको कहते हैं भैया किसका जनक? राज्य क्रांति का जनक। दूसरा इनको क्या कहते हैं? राज्य क्रांति का जनक। ठीक है। और तीसरा इनको आयुर्वेद के देवता। किसका देवता? आयुर्वेद के। चौथा इनको कहते हैं गुर्जरों के देवता। किसके आराध्य देव? गुर्जरों के जो आराध्य देव वो कौन से हैं? देव जी। प्रतीक चिन्ह क्या है देव जी के? तो ईंटों की तो पूजा की जाती है बेटा, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। देव जी के प्रतीक के रूप में ईंटों की तो क्या की जाती है? पूजा, और नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। दूसरा, इन्होंने नीम व गोबर के औषधीय महत्व का क्या किया था? प्रतिपादन। तो इसीलिए इनको कहते हैं वैज्ञानिक देवता। कौन से देवता कहते हैं? वैज्ञानिक देवता कहते हैं। ठीक है। और 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट इन पर भी जारी किया गया था, और वो भी जारी किसने किया था? श्री सचिन पायलट के द्वारा। किसके द्वारा? श्री सचिन पायलट साहब के द्वारा साहब यहां पर भी क्या जारी किया गया है? डाक टिकट जारी किया गया था इन पर। अब दूसरी बात देखिए नेक्स्ट, अब सबसे बात इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है देव नारायण जी की फड़। किसकी फड़ है भैया? देव नारायण जी की फड़। और देव नारायण जी की फड़ के बारे में आपसे अगर पूछ ले तो ये अपने को ध्यान रखना, देव नारायण जी की फड़ के बारे में पूछ लिया जाए आपसे तो देव नारायण जी की फड़ याद रखना राजस्थान की सबसे प्राचीन है। राजस्थान की सबसे क्या है? प्राचीन है बेटा। ठीक है। सबसे लंबी है, सबसे प्राचीन भी है, और सबसे क्या है? लंबी भी है, और सबसे छोटी भी है। ठीक, सबसे छोटी फड़ भी है। दूसरा, इसका वाचन कौन करते हैं? तो इसका वाचन जो किया जाता है वो बगड़ावत, गुर्जर जाति के बगड़ावत भोपे। गुर्जर जाति के कौन से भैया? बगड़ावत भोपे। तो गुर्जर जाति के जो बगड़ावत भोपे हैं वो साहब कौन सी फड़ का वाचन करते हैं? देव जी का। और इसमें वाद्यंत्र कौन सा प्रयुक्त होता है मेरे दोस्तों? तो वाद्यंत्र प्रयुक्त होता है कौन सा? जंतर। कौन सा वाद्यंत्र प्रयुक्त होता है भैया? आपका जंतर। ये लोक देवता देव नारायण जी के बारे में एक अल्प समय में आपके लिए जानकारी उपलब्ध है। ठीक है। अगले चलते हैं लोक देवता की ओर। कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट लोक देवता, दोनों के दोनों बेटा प्रतियोगी परीक्षा में खूब सारे सवाल देकर जाता है। मैंने आपको कहा कि मैं आपको बहुत अल्प समय में आपको पूरी सब्जेक्ट का रिवीजन इसी प्रकार से लेके आ रहा हूं जिससे कि आपकी जो तैयारी की है उस तैयारी का रिवीजन हो सके। जब भी आप प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हो तो कम से कम ये वीडियो आपके साथ हो। और मेरा उद्देश्य है कि मैं और मेरी टीम और मेरी संस्थान आपके हमेशा दिन रात सुख दुख में हमेशा संस्थान आपका साथ दे, तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट, मल्लीनाथ जी। इनका जन्म हुआ 1358 ईस्वी महेवा, और महेवा नामक स्थान कहां पर है? बाड़मेर। पिता का नाम याद रखना, इनके का पिताजी कौन थे? रावल सलखा। माता कौन थी? जानी दे। पत्नी कौन थी भैया इनकी? रूपा दे। कौन सी पत्नी? रूपा दे। मारवाड़ में इनको क्या कहते हैं? वर्षा की देवी कहते हैं। किसको साहब? रूपा दे को। और रूपा दे के द्वारा रूपा जी के गुरु थे कौन? उगम राज भाटी। कौन थे भैया? उगम राज भाटी। और उगम राज भाटी को इन्होंने अपना क्या बना लिया था? गुरु बना लिया। किसने? मल्लीनाथ जी ने। ठीक है। इनका जो मंदिर है बेटा वो कहां पर है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहां पर है? बालोत्रा। और ये बाड़मेर ऑप्शन में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। तिलवाड़ा वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना। और मेला आपसे पूछा जाए तो मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से। चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ठीक है। इनका क्या लगता है? मेला। अब 1378 ईस्वी में इन्होंने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित किया। पहली विशेष बात, ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इनके ऊपर मालवा का जो फिरोज शाह तुगलक जब आक्रमण कर रहे थे तो सूबेदार कौन था? निजामुद्दीन। उस निजामुद्दीन ने साहब इनके ऊपर अटैक किया था और 13 दल बनाकर अटैक किया था। कितने दल बनाकर अटैक किया था बेटा? 13 दल बनाकर अटैक किया था। और इस अटैक को साहब इन्होंने विफल किया था। और 1399 ईस्वी में इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी? कुंडा पंथ की।
कौन से पंथ की स्थापना की थी भैया? कुंडा पंथ की स्थापना की थी। किसने? आपके मल्लीनाथ जी ने। और मल्लीनाथ जी जो है ये रामदेव जी के समकालीन थे। किसके समकालीन है भैया? रामदेव जी के समकालीन। और रामदेव जी के लिए इन्होंने, आपको याद रखना बेटा, पोखरण क्षेत्र की जागीरी दी थी। कौन से क्षेत्र की जागीरी दी थी? पोखरण क्षेत्र की क्या दी थी? जागीरी। ठीक है। दूसरी बात अपने को याद रखना, बाड़मेर में इनके नाम पर मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा है। जो मालानी क्षेत्र है, वो मालानी क्षेत्र का जो नाम पड़ा है वो कौन से लोक देवता पर है बेटा? मल्लीनाथ जी। कौन से लोक देवता? मल्लीनाथ जी। फिर आपके आते हैं भैया कौन से? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के बारे में आपसे पूछे तो तल्लीनाथ जी का जो समय आपसे पूछा जाए तो तल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी, मालानी बाड़मेर। कहां पर हुआ था? मालानी बाड़मेर। और कौन से परिवार में जन्म हुआ मित्रों? तो याद रखना कौन से परिवार में? राठौड़ परिवार में। इनका मूल जो नाम था वो क्या था? गांगदेव राठौड़। इनका मूल नाम आपसे पूछ लिया जाए, गांगदेव राठौड़ के नाम से कौन से लोक देवता हुए हैं? तो गांगदेव राठौड़ के नाम से जो लोक देवता हुए हैं वो कौन से हैं बेटा? तल्लीनाथ जी। और गांगदेव राठौड़ के नाम से लोक देवता तल्लीनाथ जी हुए हैं। तो आप इनके गुरु का नाम आपसे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। कौन से गुरु थे भैया? जालंधर नाथ इनके साथ क्या थे? गुरु। और ये शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे। शेरगढ़ जोधपुर के क्या थे? राजा। इनका जो मंदिर है वो मंदिर कहां पर है भैया? पांचोटा। और पांचोटा कहां पर है? जालौर में। और इनके मंदिर को कहते हैं कौन सा मंदिर बेटा? ओरण मंदिर। कौन सा मंदिर कहते हैं? ओरण मंदिर। कौन से लोक देवता के मंदिर को कहा जाता है? तो तल्लीनाथ जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? ओरण मंदिर कहा जाता है। इनको किन नाम से जानते थे? एक तो भैया इनको कहते हैं प्रकृति प्रेमी देवता। कौन सा देवता कहते हैं? प्रकृति प्रेमी देवता। और एक इनको कहते हैं साहब कौन सा देवता? जालौर के देवता। ओ सॉरी, ओरण देवता। कौन से देवता? ओरण देवता। और एक इनको कहा जाता है भैया जालौर के देवता। किसके देवता है भैया? आपके जालौर के देवता कहा जाता है। ठीक है। अब पांचोटा क्षेत्र के अंतर्गत, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आपसे पूछा जाए तो पांचोटा क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है या उसे कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है तो उसकी स्वस्थ कामना के लिए तल्लीनाथ जी के नाम का क्या बांधा जाता है? धागा बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है बेटा? धागा बांधा जाता है। ठीक है। चलिए साहब आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जो लोक देवता हैं आपके, वो लोक देवता कौन से हैं साहब? आपके कल्लाजी राठौड़। तो वीर कल्लाजी राठौड़, कौन से राठौड़ है? वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 ईस्वी सामियाणा मेड़ता नागौर के अंतर्गत कौन से परिवार में हुआ? राठौड़ परिवार में। कौन से परिवार में हुआ भैया? आपके राठौड़ परिवार के अंतर्गत इनका क्या होता है? जन्म होता है। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम तो था आस सिंह। क्या नाम था भैया? आस सिंह। इनकी माता कौन थी? तो माता कौन थी? श्वेत कंवर। और इनकी पत्नी का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो कृष्णा कुमारी। कौन थी भैया? कृष्णा कुमारी इनकी क्या है? पत्नी है। और भैया इनके गुरु और आपसे पूछे तो गुरु भी आपको याद रखना, इनके गुरु थे कौन? भैरवनाथ। कौन से नाथ? भैरवनाथ इनके क्या थे साहब? गुरु थे। इनका जो मुख्य मंदिर है वो मुख्य मंदिर तो कहां पर है? रनेला सलुम्बर के अंतर्गत है। मुख्य जो मंदिर है वो मंदिर तो कहां पर है? रनेला सलुम्बर। और इनकी जो छतरी है साहब वो छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। अब इनको किन किन नामों से जाना जाता है बेटा? तो एक तो इनको कहते हैं शेष नाग का अवतार। किसका अवतार कहते हैं? शेष नाग का अवतार। एक इनको कहा जाता है चित्तौड़ के देवता। चित्तौड़ के देवता। और एक इनको नाम दिया गया चतुर्भुज। और चतुर्भुज नाम किसने दिया है? अकबर के द्वारा। किसके नाम दिया गया? अकबर के द्वारा। और एक इनको कहते हैं भूत प्रेतों को भगाने वाले देवता। कौन से देवता? भूत प्रेतों को भगाने वाले देवता भी साहब कौन है? आपके कल्लाजी राठौड़। और विशेष बात क्या है? तो चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में वीर गति को प्राप्त हुए साहब कौन से आपके? तो ये अपने को ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका हुआ बेटा, उस तीसरे साके में वीर गति को प्राप्त हो गए कौन? कल्लाजी राठौड़। और किस शासक से युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ अगर पूछ ले तो मेरे भैया याद रखना कौन सा शासक था? अकबर था। सामालिया क्षेत्र डूंगरपुर में इनकी काले संगमरमर की प्रतिमा है जिस पर अफीम या क्या चढ़ाई जाती है भैया? केसर चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। और किरणधारी क्या है? तो याद रखना किरणधारी मंदिर का क्या होता है? मुख्य सेवक। मंदिर का जो मुख्य सेवक होता है वो कौन है? किरणधारी है बेटा, याद रखना। और इस मुख्य सेवक के शरीर में
इस मुख्य सेवक के शरीर में कल्ला जी की आत्मा क्या करती है? प्रवेश। और कल्ला जी की आत्मा के प्रवेश से साहब लोगों का संकट क्या होता है? दूर होता है साहब। ये हमारे कौन से देवता हो जाते हैं? आपके कल्ला जी राठौड़। ठीक है, उसके बाद आते हैं साहब आपके कौन से? मामादेव। और मामादेव के बारे में ध्यान रखना है, इनका जो मंदिर है वो अपने को ध्यान रखना स्यालोदड़ा नीम का थाना में है। कहां पर है? स्यालोदड़ा नीम का थाना। और इनको कहते हैं भैया बरसात का देवता। किसका देवता? बरसात का देवता। और इनके प्रतीक के रूप में साहब किसकी स्थापना की जाती है? लकड़ी का तोरण। किसका तोरण? लकड़ी का तोरण। और याद रखना बेटा, इनको खुश करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? भैंसों की बलि कौन से लोक देवता को दी जाती है? तो मामादेव को दी जाती है साहब। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए साहब। अगला आपको याद रखना है साहब, यहां पर ये जो लोक देवता हैं आपको शायद ये दिख नहीं पा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूं। ठीक है, यहां आपको शायद ये दिख जाएगा पूरा मामला। यहां ले लेते हैं अपन इसको, है ना। तो देखिए यहां अपने को ध्यान रखना, भूरिया बाबा या इनको अपन कहते हैं गौतमेश्वर बाबा। कौन से बाबा? गौतमेश्वर बाबा। इनका जो मंदिर है ना वो अपने को याद रखना, एक तो कहां पर है? तो ये अपने को याद रखना है भैया कहां पर हो जाएगा? इनका मंदिर आपसे पूछे तो अपने को याद रखना, एक तो पोसलिया सिरोही के अंतर्गत है, एक कहां पर है? नाना रेलवे स्टेशन। तो मैं यहां आपको लिख देता हूं इन भूरिया बाबा के बारे में ना। एक तो इनको कहते हैं सौर्य शक्ति का देवता। किसका देवता? सौर्य शक्ति का। एक मीणाओं के आराध्य देव। मीणाओं के क्या है? आराध्य देव। दूसरा अपने को याद रखना, इनके मंदिर आपसे पूछे जाए तो इनके मंदिरों के बारे में अपन आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे मंदिर पूछ लिया जाए तो इनका एक तो मंदिर है साहब कहां पर? आपके पोसलिया। और पोसलिया जो स्थान है ये कहां पर है? सिरोही में है। और एक जो मंदिर है वो है नाना रेलवे स्टेशन पाली। और एक अपने को याद रखना अरनौद प्रतापगढ़। और मीणा समुदाय इनकी झूठी कसम नहीं खाता, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अपने कौन से हो जाते हैं? भूरिया बाबा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए कौन से हैं अगले लोक देवता अपने स्क्रीन पर। और अगले लोक देवता के बारे में देखिए साहब, वीर विग्गा जी। और वीर विग्गा जी का जो जन्म हुआ वो 1301 ईस्वी रीडी गांव श्री डूंगरगढ़ बीकानेर के अंतर्गत हुआ था। कहां पर हुआ था? रीडी गांव डूंगरगढ़ बीकानेर के अंतर्गत जाखड़ जाट परिवार में। जाखड़ जाट परिवार में साहब इनका क्या होता है? जन्म होता है साहब। किसका? आपके वीर विग्गा जी महाराज का। इनका जो पिता थे वो कौन थे? मोहन जी। माता कौन है? सुल्तानी बेटा। और इनका मंदिर अपने को याद रखना रीडी गांव डूंगरगढ़। कहां पर है? रीडी गांव डूंगरगढ़। और ये रीडी गांव डूंगरगढ़ कहां पर है? बीकानेर के अंतर्गत है बेटा। इनका मेला कब लगता है? तो इनका मेला लगता है मेरे भैया कब? 14 अक्टूबर को। कब लगता है? 14 अक्टूबर को। और दूसरी बात, अगर आपसे इनका उपनाम पूछ लिया जाए तो इनका उपनाम अपने को याद रखना भैया, एक तो ये है गौरक्षक देवता। गौरक्षक देवता। दूसरे अपने को याद रखना भैया, इनको अगर आपसे पूछा जाता है तो जाखड़ गोत्र के आराध्य देव। जाखड़ गोत्र के क्या है? आराध्य देव है। ये राटली जौहड़ी युद्ध में, कौन से युद्ध में भैया? राटली जौहड़ी युद्ध में। ये अपने को ध्यान रखना, राटली जौहड़ी युद्ध जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? बीकानेर में। गायों की मुस्लिम लुटेरों से, मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक, इसलिए इनको कौन सा देवता कहा जाता है बेटा? गौरक्षक। दूसरे जो आते हैं साहब अपने बाप, वो आते हैं साहब आपके कौन से? तो वो आते हैं साहब आपके कौन से लोक देवता हैं? और वो देवता है साहब फत्ता जी महाराज। फत्ता जी का जो जन्म हुआ वो कहां पर हुआ था? साथू गांव जालौर के अंतर्गत। ठीक है, और इनका मंदिर है वो भी कहां पर है साहब? साथू गांव जालौर में है। इनका जो मेला लगता है वो अपने को ध्यान रखना, मेला लगता है सब कब? फत्ता नवी। और फत्ता नवी कब आती है भैया? फत्ता नवी आती है भाद्रपद शुक्ल नवी। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल नवी को साहब इनका मेला लगता है। इनको कहते हैं अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता।
किसका ज्ञाता कहा जाता है? अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता। और मुस्लिम लुटेरों से गांवों की रक्षा करते हुए साहब किसको प्राप्त होते हैं? वीरगति को। अब गांवों की रक्षा की है, इसलिए फत्ता जी को पूजा जाता है किसके रूप में? क्षेत्रपाल के रूप में। किसके रूप में मेरे भैया? क्षेत्रपाल के रूप में। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि गांवों की जो रक्षा करते हैं वो तो क्या होते हैं? क्षेत्रपाल होते हैं। जो भूमि की रक्षा करते हैं वो कौन होते हैं साहब? आपके भौमिया जी होते हैं। ठीक है, आ रहा है ना मजा? बस ये आनंद के साथ आप इस वीडियो को देखते रहें, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी आपको पीपीटी पे पूरे मैं आपको सिलेबस करवाऊंगा, आर्ट एंड कल्चर का बूस्टर डोज होगा। और आप याद रखोगे गुरुजी एन वक्त पर आपने क्या तीर मारा है, तर्कस में से सारे तीर निकाले नहीं जाते बेटा। जब समय होता है उपयुक्त समय देखकर तीर निकाले जाते हैं ना। चलिए साहब, अगले लोक देवता देखते हैं साहब हम हरिराम जी। क्लास का आनंद लें बड़ी अच्छे ढंग से। हरिराम जी का जन्म 1602 ईस्वी के अंतर्गत कहां पर हुआ था? झोरडा नागौर में। हरिराम जी के जो पिता है वो कौन है? राम नारायण जी। माता कौन थी भैया? चंदनी देवी। कौन थी? चंदनी देवी। और इनके गुरु आपसे पूछे जाए तो मैं गुरु यहां पर लिख देता हूं। इनके गुरु थे साहब कौन? आपके भूरा। कौन थे भैया? भूरा। और इनका मंदिर जो है वो कहां पर है? झोरडा नागौर में है। कहां पर है भैया? झोरडा नागौर के अंतर्गत है। वेरी इंपॉर्टेंट, झोरडा नागौर के अंतर्गत प्रतीक सांप की बाम्बी में बाबा जी के चरण कमलों की जो पूजा होती है वो कौन से लोक देवता की होती है? तो सांप की बाम्बी का मतलब होता है सांप का बिल, और सांप के बिल की जो पूजा की जाती है वो कौन से लोक देवता की जाती है? तो वो की जाती है हरिराम जी की। कौन से के? हरिराम जी। उसके बाद आते हैं भैया पनराज जी। पनराज जी नगागांव जैसलमेर के हैं, और उनका मंदिर कहां पर है? पनराज सर जैसलमेर में है। और काठेड़ी गांव के ब्राह्मणों की, कौन से गांव के ब्राह्मणों की? काठेड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए साहब किसको प्राप्त हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए साहब। कौन से लोक देवता? हमारे पनराज जी। इसलिए पनराज जी जो है ये कौन सी श्रेणी में आएंगे बेटा? गौरक्षक देवता। कौन से देवता मेरे भैया? गौरक्षक देवता कहा जाता है इनको। कौन से? पनराज जी को। चलिए साहब अगले देखते हैं। अगला जो है लोक देवता अपने वो कौन से? आलम जी। आलम जी का मूल नाम जैतमल राठौड़। बेटा ये पूछा हुआ है ना, जैतमल राठौड़ के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? आलम जी को। ठीक है, आलम जी का जो मंदिर है ये ध्यान रखना, टांगी रेत का टीला, धोरी मन्ना बाड़मेर। कहां पर है? टांगी रेत का टीला, धोरी मन्ना बाड़मेर। और इसको कहा जाता है आलम जी का धोरा। आलम जी का धोरा। और आलम जी का धोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आलम जी का धोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के तीर्थ स्थल के लिए। तो घोड़ों का तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है किसको साहब? आलम जी का धोरा। कहां पर है? धोरी मन्ना बाड़मेर के अंतर्गत। और इनको कहा जाता है घोड़ा रक्षक देवता या घोड़ों के देवता। घोड़ों के देवता। ठीक है, और ये राडथरा क्षेत्र बाड़मेर, राडथरा क्षेत्र बाड़मेर के मुख्य देवता हैं। राडथरा क्षेत्र बाड़मेर के मुख्य देवता कौन से हो जाएंगे साहब? आपके आलम जी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? आलम जी। फिर आते हैं आपके झुंझार जी। और झुंझार जी के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, झुंझार जी का जो जन्म हुआ वो कहां पर हुआ था? इमलोहार। इमलोहा नामक जो स्थान है वो कहां पर है? नीम का थाना में। कहां पर है भैया? नीम का थाना में। और इनको भी साहब किसके रूप में पूजा जाता है? क्षेत्रपाल। किसके रूप में पूजा जाता है दोस्तों? क्षेत्रपाल के रूप में पूजा जाता है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है? स्यालोदड़ा नीम का थाना है। कहां पर है? स्यालोदड़ा नीम का थाना है। इनके मंदिरों में याद रखना मेरे भैया, इनके मंदिरों में दूल्हा दुल्हन व 3 भाइयों की प्रतिमा की क्या होती है? पूजा। ये विशेष रूप से अपने को याद रखना, 3 भाइयों की और दूल्हा दुल्हन की जो प्रतिमा होती है साहब कौन से मंदिर पूजा होती है? झुंझार जी के में। ठीक है, उसके बाद इलोजी महाराज। इलोजी महाराज को कहते हैं छेड़छाड़ का देवता। कौन सा देवता? छेड़छाड़ का देवता। एक कहते हैं भैया कुआरों का देवता, और एक इनको कहते हैं अश्लील देवता। तो छेड़छाड़ के देवता या कुआरों के देवता, जो भी कुआरा है वो पूज लिया करो इनको। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त हो जाए। धुलंडी के अवसर पर साहब इलोजी की क्या निकाली जाती है? बारात निकाली जाती है। धुलंडी के अवसर पर इलोजी की क्या निकाली जाती है? बारात निकाली जाती है, ध्यान रखना। और इलोजी की बात करें तो इनकी आदमकद नग्न प्रतिमा की पूजा होती है। आदमकद नग्न प्रतिमा की क्या होती है? पूजा। तो आदमकद नग्न प्रतिमा की पूजा होती है। दूसरी बात अपने को याद रखना, गाछी क्षत्रिय समाज में, गाछी क्षत्रिय समाज में इनका विशेष महत्व है। विशेष महत्व है।
तो गाछी क्षत्रिय समाज में इनका क्या है साहब, विशेष महत्व है साहब। कौन से लोक देवता का? इलोजी महाराज का। कौन से? इलोजी। और ये साहब हमारे लोक देवताओं में शायद है अंतिम है अब, और अंतिम चरणों में अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए साहब, लोक देवताओं के अंतर्गत नेक्स्ट जो है आपके बाबू महाराज। और बाबू महाराज की अगर अपन बात करते हैं तो भैया इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? कुदिन्ना गांव, बाड़ी, धौलपुर के अंतर्गत है। और यहीं पर इनका क्या लगता है? मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इनको कहते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ देवता। कौन से देवता भैया? चर्म रोग विशेषज्ञ देवता। और एक इनको कहते हैं गुर्जरों के देवता। किसके देवता? गुर्जरों के देवता। इनके मंदिर में दीपक के लौ की पूजा की जाती है, ठीक है। और गुर्जर समुदाय के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं साहब। कौन से देवता की झूठी कसम नहीं खाते साहब? बाबू महाराज की, ठीक है। और बाबू महाराज की बात करें तो इनके मंदिरों में जो भोग लगता है वो लगता है शक्कर का। किसका भोग लगता है भैया? शक्कर का भोग लगता है, ठीक है। चोटिला ओम बना, चोटिला पीर या ओम बना की अगर अपन बात करते हैं तो इनका जो मंदिर है भैया वो कहां पर है? चोटिला पाली। मेला लगता है वैशाख शुक्ल अष्टमी को। और इनको बुलेट वाले बाबा के नाम से जानते हैं। कौन से बाबा के नाम से? बुलेट वाले बाबा। और इनके प्रतीक के रूप में साहब किसकी पूजा की जाती है? तो प्रतीक के रूप में ध्यान रखना साहब अपने को, विशेष रूप से प्रतीक के रूप में जो पूजा की जाती है वो किसकी की जाती है? बुलेट की। जो आपकी बुलेट गाड़ी है उस बुलेट गाड़ी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। बुलेट गाड़ी क्या की जाती है? पूजा की जाती है साहब, ठीक है। उसके बाद आते हैं आप देव बाबा। देव बाबा की बात करें तो नंगला जहाज भरतपुर में साहब इनका जन्म होता है। पिता कौन? राजू जी। माता कौन? सोडा। सवारी कौन सी है? भैंसा। और इनका मंदिर कहां है? तो नंगला जहाज भरतपुर में। यहां पर वर्ष में कितनी बार मेले लगते हैं बेटा? 2 बार, चैत्र शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। और इनको कहते हैं पशु चिकित्सा का ज्ञाता, वेटनरी कंपाउंडर, है ना। और ग्वालों के कष्ट निवारक देवता। और ये अपने को याद रखना, गुर्जरों के देवता। किसके देवता मेरे दोस्तों? गुर्जरों के देवता हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। और इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को, कितने ग्वालों को? 7 ग्वालों को देसी घी में क्या कराया जाता है? भोजन। तो देसी घी में जो भोजन कराया जाता है वो कौन से लोक देवता को खुश किया जाता है साहब? आपके देव बाबा को किया जाता है। किसको किया जाता है? देव बाबा को। ये दोस्तों हमारे लोक देवताओं का एक